हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे रीजनिंग में हम आपको पढ़ाएंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, हमारी रीजनिंग आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है। कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, इसमें कोई भी एक अक्षर होता है या कोई भी एक कुछ भी दिया होता है, कोई एक अक्षर दिया होता है, उसे किसी भी एक तरीके से, विधि से, या किसी भी एक रूल होगा, उस रूल के हिसाब से किसी दूसरे कोड में जब परिवर्तन किया जाता है या फिर उसे किसी अंक में परिवर्तन किया जाता है तो उस कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि जो ABCD दिए होते जेड तक, उनके नंबर याद करना, उनके सेम साइड और अपोजिट साइड याद रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये आपको याद हो गए तो आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? कोडिंग चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें कितने कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं? इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले होता है अक्षर कोडिंग। दूसरा होता है नंबर कोडिंग या संख्या कोडिंग। तीसरे नंबर पे आता है मिश्रित कोडिंग। इसमें क्या होता है, अक्षर कोडिंग डिकोडिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। अक्षर कोडिंग में जो अक्षर दिए होते हैं ABCD, उसे किसी एक नियम के या किसी एक रूल के हिसाब से उसे सेट करते हैं। सेट करने के बाद जो भी जैसे भी सेट होता है उसे कहते हैं अक्षर कोडिंग। संख्या कोडिंग होता है, जो अक्षर होते हैं उनका नंबर याद रखना पड़ता है कि A कौन से नंबर पे, B कौन से नंबर पे, और इनके अपोजिट क्या है, ये याद रखना पड़ता है। वो वाले क्वेश्चन वो संख्या कोडिंग में आ जाते हैं। मिश्रित कोडिंग में होता है जैसे राम जाता है, या फिर राम इज गोइंग का मतलब है टिप टॉप टिप, इस तरह के आते हैं। तो राम का मतलब क्या होगा, इज का मतलब क्या होगा, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अक्षर कोडिंग से। अक्षर कोडिंग अक्षर कोडिंग में 7 इसके कितने पैटर्न होते हैं? 7 पैटर्न होते हैं। इसके 7 पैटर्न होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आता है जैसे फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न दूसरे नंबर पे आता है इसका रिवर्स पैटर्न। तीसरा इसका होता है क्रॉस पैटर्न। अगला इसका होता है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस के बाद एक आता है पोजीशन पैटर्न आता है। पोजीशन पैटर्न के बाद आपका आता है अगला
विपरीत अक्षर पैटर्न, ठीक, कितने हो गए? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, विपरीत अक्षर पैटर्न। अब क्या रह गया? एक बचा ई एफ, कॉमन पैटर्न, अगला है एक अमान्य पैटर्न। इसमें जो क्वेश्चन कहीं ना बने वो इसमें आ जाता है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन 7 पैटर्न में से चेक करते हैं, देखते हैं कि ये किसमें फिट बैठ रहा है। या तो इन 6 में फिट बैठ जाएगा, वैसे 90% फिट बैठ जाता है 6 में। अगर 6 में फिट नहीं आ रहा तो 7वें में अमान्य पैटर्न में फिट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें सबसे बड़ा खेल होता है अक्षरों का, जैसे ABCDEFG, इसका सबसे बड़ा खेल होता है। तो ABCD के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे, ABCD, या फिर कुछ पैटर्न करा दे रहे, उसके बाद जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको करा देंगे ABCD। क्या लिखा दें? वैसे कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत ही वहीं से होती है, तो हम आपको सबसे पहले ABCD की वैल्यू बताएंगे। ABCD की वैल्यू बताएंगे। ABCD की वैल्यू कैसे होगी? देखो, ए एक पे होता है पता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे। ठीक, इतना तो सबको पता ही होता है, पता करने में कोई दिक्कत भी नहीं, याद भी रहता। अब आओ F। F ऐसा ही बनता है कुछ, ठीक है। इस F को हम ये लिख सकते हैं, जो ये F बना था, देखो पूरा आपको बता रहे, F ऐसे बनता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखना, G ऐसा होता है, ये देखो 7 बन गया। ये H देखना, इसे जोड़ देंगे। सबसे पहले तो ये H हो गया, हम जब इसे बनाएंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 8 बन गए। I ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I को ऐसे भी तो लिखते हैं, I 9 पे होता है ये। और दिख रहा नीचे क्या लिख रहे? J, देखना एक तो ऊपर ये है, एक ये नीचे ये, ऐसा ऐसा होता। इसे हमने तोड़ा ताड़ा बंद कर दिया, 10 हो गए। अगर इसे सीधा कर देंगे 10 हो जाएंगे। के इस तरह का होता है, के में एक लाइन लाइट गई, ठीक है। के है, के में जो एक डंडा ये रहा, ये के ये होती है, इसे इसको मैंने ठोका पीटा सीधा किया, कि कितने पे होगी? 11 पे। एल, एल में क्या होगा? देखना, एल ये रहा, एक डंडा ये, एक डंडा ये, 2 हो गए, कितने पे? 12 पे। एम, एम दो, अगर ऐसा करके देख लेंगे, एम को ये रहा, एम को जब हम तिरछा करेंगे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जब इसे उठा के ऐसा कर देंगे तो कितने पे हो गया? 13 पे। एन, एन कितने पे? देखना, एक ये है और ये, यही तो एन होता, ठीक है। मैंने ये जोड़ दिया, कितने पे हो गए? ये 4 लिख गए, 14 पे। अब ये ओ आपको याद करना पड़ेगा, कितने पे होता? 15 पे। अब पी, पी के लिए कैसे करेंगे? पी ये तो है ही,
ये और कर दिया 16 पे। क्यू क्यू ये होता देखना है 17 पे। आर आर को जब ऐसे लिखेंगे ये हो गया आर, और देखना इसे बंद कर दिया 8 हो गए। आर अब देखो एस, अगर इसे जोड़ देंगे 9 बन गई 19 पे। टी याद करना पड़ेगा 20 पे। ई जे ओ टी बाई ये याद करना पड़ेगा 5 10 15 20 25 पे। अब देखना यू यू कितने पे 21 पे। एक ये हो गया यू में, देखना एक ये यू कुछ इस तरह की बनता है, एक और एक, 2 हो गए, एक ये अलग से हो गया, ये लिख दिया 21 पे। वी वी देखना एक डंडा ये 2 22 पे। डब्लू डब्लू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे जब इधर मोड़ेंगे 23 पे। एक्स देखना एक्स को एक ये 2 3 4 24 पे हो गया। बाई कितने पे होता 25 पे। जेड 26 पे हो जाएंगे। आप जब भी इन्हें याद करेंगे तो दिमाग में एक फिगर बनानी पड़ेगी कि हम याद कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं हम याद आपको वैसे क्या करना पड़ेगा हमेशा, जैसे ई जे ओ टी वाई, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, बाई 25 पे। ई जे ओ टी वाई ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद बचे हुई जब भी कुछ लिखेंगे तो दिमाग में एक फिगर बननी चाहिए कि ऐसे इसे अगर मैं ठोकेंगे पीटेंगे मोड़ेंगे तो क्या बनेगा इसका। ठीक, जैसे ए बी सी डी ई तक हमें तो याद ही हो जाते। एफ के लिए मैंने अगर ऊपर वाला बंद कर देंगे नीचे ऐसा 6 हो जाएंगे। जी को हम इस तरह से करेंगे 7 हो जाएंगे। एच को हम बंद कर देंगे 8 हो जाएंगे। आई को इस तरह से लिख के 9 हो गए। जे को जब ऐसे बंद कर देंगे 10 हो गए। के को जब ठोकेंगे 11 हो गए। एल की जब गिनेंगे 12 हो गए। एम को जब घुमाएंगे 13, और एन को जब ऊपर नीचे जोड़ देंगे 14, वो 15। पी को जब नीचे से घुमाएंगे 16, क्यू यहाँ पे करेंगे 17, आर को नीचे से बंद कर देंगे 18। इसके बाद एस जब बंद कर देंगे ऊपर से 19, एस को जब यहाँ से बंद करें 19, टी को गए 20, यू को 1 2 और 1 21, वी 22, डब्ल्यू को मोड़ेंगे 23, 24 को गिनेंगे 24, एक्स को गिनेंगे 24, वाई को 25, जेड को 26। इस तरह से याद होते एक बार लिख लें। अब इसमें पहला पैटर्न कौन था फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले पैटर्न कौन सा था फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे कोई भी अक्षर दिए हुए हैं इस तरह के, और ऐसे ही यहाँ पे अक्षर दिए हुए हैं तो उनका आपस में इंटरचेंज होता है। या तो ये +2 हो जाएगा या -2, या तो ये +2 होगा -2 +1 हो जाएगा -1 हो जाएगा इनका, लेकिन रहेगा आपस में ही। जो भी इनका रिलेशन रहेगा आमने सामने से रहेगा। इसका सामने वाले से रिलेशन है, इसका सामने वाले से रहेगा, उसे कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, जिसका आमने सामने से रिलेशन रहता है। जैसे जैसे हम एग्जांपल में लिखेंगे, एग्जांपल
पी पी एक्स एम का मतलब है ठीक है। बी पी एक्स एम का मतलब है डी आर जेड ओ। तो इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब पूछा है सी आर टी वी का, इसका मतलब क्या होगा? ये फॉरवर्ड पैटर्न का है, ठीक। इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले बी पी एक्स एम को के नीचे मैंने डी आर जेड ओ लिख लिया। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न का है, इसके लिए हमने पहले देखा b की वैल्यू कितनी होती है 2, p की 16, x की 24, m की 13, ठीक है। d की कितनी होती है 4, r की 18, z की 26, o की 15। अब देखना इसमें कितना बड़ा ये +2 +2 +2, सब में +2 हो गया तभी तो ये आया था। अब ऐसे ही जब हम इसमें +2 करेंगे, जैसे 3 की वैल्यू कितनी है 3, 18, 20, 22, 3 और 2 5 होते, 18 तो 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। अब देखना 5 किसकी होती है ई की, 20 किसकी टी की, और 22 किसकी वी की, और ये एक्स, इसका मतलब होगा ये, ठीक। आपको वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे बी सी डी पी क्यू आर एक्स वाई जेड एम एन ओ, इसका ये मतलब हो गया। फिर इसका मतलब निकाल देंगे। वैसे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद करने का सबसे सरल और आसान तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला देखेंगे, जैसे इसका मतलब हो गया ये। तो किसका अगला पूछा इसने? तो जे ए, इसका मतलब क्या होगा? अगर ई ए डब्ल्यू एन को क्यू बी एक्स बी ओ, पी ए डब्ल्यू एन को क्यू बी एक्स बी ओ लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे बीच में ले लो। चलो, अगर पी ए डब्ल्यू एन को क्यू बी एक्स बी ओ लिख सकते हैं तो इसे क्या लिखेंगे? ये कौन से मेथड से होगा, कैसे होगा? इसे करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे करने के लिए जैसे हमने सबसे पहले इसके नीचे लिख लिया क्यू बी एक्स बी ओ, ई कितने पे 16 पे, 1 पे, 23 पे, 1 पे, 14 पे, क्यू की वैल्यू 17, 2, 24, 2, 15। अब देखना इसमें कितना बड़ा, इनका रिलेशन सीधा सीधा निकल रहा है या नहीं निकल रहा? देखना 16 1 17 +1 +1 +1 +1 +1, सीधा रिलेशन निकल आया। वैसे ही अब जब हम इसे देखेंगे तो इस जे की वैल्यू कितनी होती है 10, 1, एम 13, यू कितनी होती है यू 21, एन 14। इसमें जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया जे का के, ए का बी, एम का एन, यू का वी, एन का ओ। इसकी कितनी होती है के की, ये सीधा सीधा हो गया +1 इसमें किया जब। आप वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं,
के की कितनी होती है 11, पी की 2, एन की 14, वी की 22, ओ की 15। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। अगला चले, अगला क्वेश्चन है यदि, जैसे लिखो डिस्प्ले, डिस्प्ले को क्या लिखा है, आगे क्या बना है इसके, यदि डिस्प्ले का मतलब ये है तो अगला किसका अगर यदि डिस्प्ले का मतलब ये है तो लिखो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होगा। यदि डिस्प्ले का मतलब, यदि डिस्प्ले को ये लिखा जाता है तो प्रोजेक्ट को हम क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले के नीचे मैंने ये लिख लिया, अब देखना इसकी वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे। डी की वैल्यू कितनी होती है 4, आई की 9, एस की 19, पी की 16, एल की 12, ए की 1, बाई की 25। अब बी की देखो 2, एल की 12, क्यू की 17, एस की 19, जे की 10, डी की 4, क्यू की 17। इसे जब मैंने देखा, अब देखना 4 से कितना माइनस हुआ 2, देखना 9 और 3 12, 19 में से 2 गए -2, 16 और 3 19, 12 में से 2 गए 10, 1 और 2, 1 और 3 4, 25 में से 25 में से यहाँ पे घट जाएंगे 2, डब्लू बचेगा। ठीक, डब्लू होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन बनाते इसलिए क्योंकि ये फॉरवर्ड पैटर्न है तो हम बना के जो लिखते हैं तो इसमें वो हो जाता है कि इसमें से क्या निकलेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा। इससे मैंने जो -2 + 2 हुआ, इसमें -2 किया +3, -2 +3, -2 +3, -2 इसे किया तो ये आया। अब हमने यहाँ पे जब करेंगे इसे तो सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, पी की 16, आर 18, ओ 15, जे 10, ई 5, सी 3, टी 20। ठीक, -2, 16 में से 2 गए 14 बचे, 18 में से 18 और 3 21, क्योंकि -2 होगा, ऐसे कर लो। -2 + 3, -2 + 3, -2 + 3, -2। ठीक है, ये और 18 और 3 21, 15 में से 2 गए 13, 10 और 3 13, और 5 में से 2 गए 3, 3 और 3 6, 20 में से 2 गए 18, 14 मतलब एन, 21 मतलब यू, 13 मतलब एम, एम सी, 6 किसके होते हैं एफ, 18 आर। इसका मतलब प्रोजेक्ट का मतलब NUMMCFR होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। इसमें +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता, लेकिन होगा फॉरवर्ड ब्लॉक में ही। फॉरवर्ड ब्लॉक का मतलब होता है आमने सामने वाले, इसमें आमने और सामने वाले के बीच में रिलेशन होता है, उसे कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। हटाए से, चलो जी हटा रहे, अगला देखेंगे। अगला पैटर्न बता रहे, चलो ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक में होता है आमने सामने का, फॉरवर्ड पैटर्न के बाद अगला है हमारा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, जैसे कोई भी अक्षर दिए हुए हैं, तो इनका आपस में ऐसे परिवर्तन होता है। ठीक है, ये होता है रिवर्स पैटर्न, जिसमें आपस में इस तरह से परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं रिवर्स पैटर्न। इसका एग्जांपल सबसे पहले देख लें, जैसे श्याम को क्या लिखा गया, यदि श्याम को JXVEP लिखा जाता है, तो किसका किसका बताओगे आप, तो पिंकू का बता दो, पिंकू। पिंकू को किस तरह से लिखेंगे, यदि श्याम को ये लिखते हैं JXVEP लिखेंगे, तो पिंकू को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसे हम इसके नीचे लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि फॉरवर्ड पैटर्न है या क्रॉस पैटर्न है क्या, या रिवर्स पैटर्न है, कैसा है। इसके लिए पहले मैंने इसके नीचे लिखा, अब देखना, अब इसके सबसे पहले नंबरिंग की मैंने 19, 8, 25, 1, 13, 10, 24, 22, 5, 16। देखो 19, 10 में रिलेशन जा रहा दूर तक। अब देखना जो S और P में रिलेशन है, 19 में से 3 गए कितने बचे, 16। 13 में से 10 गए कितने बचे, 10। 3 गए कितने बचे, 10। A में से 3, A का मतलब क्या होता है, A को हम 27 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि Z का मान होता है 26। अब Z से आगे फिर बढ़ेंगे तो A को बोल देंगे 27 भी तो बोल सकते हैं, 26 + 1, क्योंकि 26 के बाद A ही तो आता है। 26 से एक स्टेप, जब Z से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक जब 27 आएगा, 26 से आगे बढ़ेंगे तो 27 आएगा, और Z से आगे बढ़ेंगे तो A आ जाएगा। तो A को हम 27 भी लिख सकते हैं। वैसे ही B का मतलब क्या होता है, 26 में से 2 जोड़ो तो क्या हो गया, 28 भी लिख सकते हैं। इस तरह से जो भी ABCD होता है उसे 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं, या 26 ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो देखना जब मैंने ऐसे किया तो कितने माइनस हुए, 3, इसमें -3। अब देखना ये 27 में से 3 गए 24, बाई 25 में से 3 गए 22, 8 में से 3 गए 5, सब में -3 हो गया, इसमें क्या हुआ, -3। अब वैसे ही हमने क्या, इसके पहले सबसे पहले मान लिख लो, P का कितना होता है, 16, I 9, N 14, K 11, U 21। ठीक, जब हम 16 में से 3, जब 21 में से 3 घटाएंगे कितने बचे, 18। 18 किसका मान होता है, R का। K 11, 11 में से 3 घटाएंगे कितने बचे, 8। 8 किसका होता है, H का। N 14 में से 3 के बचे 11, 11 होता है K का। I 9, 9 में से 3 के बचे 6, 6 होता है F का। इसके बाद हो जाए P 16, 16 में से 3 के क्या बचा, 13, 13 किसका होता है, M का। ठीक है, अच्छा इसके सबके जो मान लिख रहे, 18, 8,
11 6 13, देखना -3 है, -3 है, -3 है, -3 है, -3 है, इसमें से भी माइनस हो गया 3, तो इसका मान होगा ये हो गया हमारा रिवर्स पैटर्न। ठीक है, हटाएं से, अगला एक और देखो। नॉर्थ को क्या लिखें, नॉर्थ को हम GSQM में लिख रहे हैं, तो वेस्ट करें, ईस्ट करें, साउथ करें, ईस्ट कर दे रहे, ठीक है। साउथ कर रहे, ठीक, 5 5 में रहने। तो साउथ को क्या लिखेंगे, यदि नॉर्थ को हमने ये लिखा तो साउथ को हम क्या लिखेंगे, जैसे इसके नीचे मैंने लिखा इसे 14 15 18 20 8, इसका हो गया 7 19 17 13 14, देखना 14 में से 14 यहाँ पे होगा, ये तो मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये होगा NM, ठीक है, हमारा सही हो जाएगा। देखिए ना, 14 में से एक गया 13, O में से एक गया N, और 18 में से एक गया 17, 20 में से एक गया 19, और 8 में से एक गया 7, क्या हुआ इसमें -1। इसे जब करेंगे तो इसकी वैल्यू लिखेंगे, S की वैल्यू 19 15 21 20 8, जब इसे हमने नीचे लिखा तो जब यहाँ पे नीचे आएंगे ऐसे, तो इसमें -1 ही तो हुआ था, इधर जब -1 हुआ तो यहाँ भी तो -1 करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 20 में से 19 20 14 18, ठीक है। 7 किसके होता है, GSTNR, इनका मतलब यही होता है। इसका मीनिंग ये निकलेगा। अगर किसी शब्द को इस कूट में जब रचा गया है या लिखा गया है तो हम इसको इसमें लिखेंगे। ये हो गया हमारा रिवर्स पैटर्न। चलो एक और बता रहे हैं। अगला लिखेंगे हम यदि बीट को मैंने क्या लिखा, बीट को हम लिखते हैं बीट को हमने लिखा एज DDE, तो हमने बिल्ड को क्या लिखेंगे, बिल्ड। यदि बीट को हमने SDDE लिखा है तो मिल्ड को क्या लिखेंगे,
इसे करने के लिए सबसे पहले हमने इसके नीचे लिख लिया बी की वैल्यू 3, 5, 1, 20, 19, 4, 4, 5। इसे करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ -1, यहाँ पे +3, यहाँ पे क्या हुआ +3, यहाँ पे -1 +3 -1 +3। वैसे ही हम आएंगे यहाँ पे m की वैल्यू 13, 9, 12, 4। ठीक, अब यहाँ से 4 में से 3 गए, 4 में से 1 जब -1 होगा, देखो यहाँ पे -1 हुआ था, 20 में से 1 क्या था, 4 में से क्या 3, +3 होगा, यहाँ पे +3 हुआ था, यहाँ भी +3 होगा। जो यहाँ पे होगा सेम टू सेम यहाँ हम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, -1 हो जाएगा 8 और +3 करेंगे क्या हो जाएगा 16। 3 किसकी होती है सी की वैल्यू, ये 15 ओ की वैल्यू, 8 एच की और पी की 16। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, ये हमारा होगा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न एक बार लिख लें आप सही से। अगला हम पढ़ाएंगे क्रॉस पैटर्न। कितने हो गए, फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, अब क्रॉस राइट, क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में हम क्या करेंगे, इसे करने के लिए क्रॉस पैटर्न में क्वेश्चन कितने तरह से पूछे जाते हैं, क्रॉस पैटर्न में क्वेश्चन 3 तरह के पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा भी तरह के हो सकते हैं। कौन कौन सी तरह हुए, जैसे 1 नंबर क्रॉस पैटर्न में ये भी पूछा जाता है। क्रॉस पैटर्न में ये भी पूछा जाता है, एक ये भी पूछा जाता है और तीसरा क्रॉस पैटर्न में ये भी पूछा जाता है और एक और पूछा जाएगा क्रॉस पैटर्न में ये। इसमें क्रॉस पैटर्न में ये 4 टाइप आते हैं, इस तरह से भी परिवर्तन, इसे और इसमें परिवर्तन, इसका इसमें कर सकते हैं, या इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें कर सकते हैं, या इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें कर सकते हैं और इनका इसमें, या इस तरह से परिवर्तन करेंगे। क्रॉस पैटर्न में ये 4 टाइप आते हैं। ठीक, 4 टाइप होंगे। तो हम आपको अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉस पैटर्न में जैसे यदि क्रॉस पैटर्न में डांसर को
यदि डांसर को DGEP और एस, यदि डांसर को DGEP SF में परिवर्तन करते हैं तो पब्लिक को कैसे करेंगे? ठीक है, इसे कैसे करें, इसे किस में परिवर्तन करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक, इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने इसे नीचे लिखा, इनकी वैल्यू लिखी सबसे पहले, D की 4, A की 1, N की 14, C की 3, E की 5, R की 18। इसकी वैल्यू लिखी 4, 7, 5, 16, 19, 6। अब देखो रिलेशन, देखो कहीं समझ में आएगा? D 4 है, G 7 है, या पहले हम इसे और इसे देखेंगे कि देखेंगे कहीं रिवर्स पैटर्न तो नहीं। अगर D 4 है, ये 6 मतलब 2 बड़ा है, लेकिन ये 18 है, ये 4 है, यहाँ पे तो कोई हमारा रिलेशन बन ही नहीं रहा। उसके बाद मैंने देखा अब क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न देखो, ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 7 है, फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं हुआ। यहाँ से जब रिवर्स पैटर्न देखा वो भी नहीं हुआ। अब हम देखें क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में ये 4 है, ये 7 है, 3 बड़ा, 1 है, ये 4, 3 बड़ा, N 14 और 2, ये 2 बढ़ गया, 16, 3 2, ये 2 बढ़ गया, ई ये कितने हैं, 5, 1 बढ़ गया, 18, 1 19, 1 बढ़ गया। इसमें देखो, इसमें कितना बढ़ा, +3। ठीक है, जब इसे देखेंगे इसमें कितना बढ़ेगा, +2। जब इसे देखेंगे इसमें कितना बढ़ेगा, +1। ठीक है, इस तरह से हमारा इतना बढ़ गया। ए डी में जब क्रॉस पैटर्न है, इसे अलग अलग कर दो। 3 पार्ट में हमने जब इसे खोल दिया, खोलने के बाद जब इन्हें चेक करेंगे फिर देखो इस तरह से आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे आ जाएंगे। ई की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, ई 16, 21, 2, 12, 9, 3। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्रॉस पैटर्न में यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे +3 था, तो हमने पहले ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, +3 कर दिया। फिर यहाँ पे +2 था, ऐसे किया, ऐसे किया, +2, ऐसे ऐसे, +1। अब देखना 21 और 3 24, 16 और 3 19, 20, 12 और 2 14, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 9 और 1 10। X S N D D J, ये होता ना। जैसे यहाँ पे मैंने +3 किया था, +2 किया था, +1 किया था, वैसे ही +3, +2, +1 कर दिया। ठीक है, जो वैल्यू आई वो वैल्यू लिख ली। अगर हम ABCD के हिसाब से करेंगे तो हम +1 -1 करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर हमें उनकी वैल्यू पता होगी कि एक का मान या ए की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही Q की वैल्यू, ऐसे जैसे ए की वैल्यू 1 होती है, Q की वैल्यू 17 होती है, W की वैल्यू 23 होती है, R की वैल्यू 18 होती है। जब हमें ये सारे मान पता होंगे तो हम बहुत ही आसानी से इन्हें कर देंगे और अच्छे से समझ के कर देंगे। सबसे पहले इनके मान लिख लो, मान लिखने के बाद सीधा सीधा निकाल दो। और जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको सारे मान याद हो जाएंगे और आप सीधे ही सीधे निकालेंगे। पी मतलब 16, एस मतलब 19, 3 बढ़ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो करा रहे हैं आपको इसी का, लिख लो, ये लिखना चाहें एक बार। लिख लिया, हटाएं से। अगला क्वेश्चन है जैसे इंटर, यदि प्रिंटर को क्या क्या लिखेंगे,
पेंटर को एक बाई ओ बाई RLP डी हो गया, ये लिखेंगे। तो यदि पेंटर को बाई ओ बाई RLPD लिखेंगे तो वेंचर को क्या लिखेंगे? यदि पेंटर को ये लिखेंगे तो वेंचर को क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे जाएंगे, जैसे बाई ओ बाई RLPD, इसकी वैल्यू लिखेंगे P 16, 1, 9, 14, 20, 5, 18। यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, बाई 25, 15, 25, 18, 12, 16, 4। ठीक, अब हमने इसे देखा, कैसे देखा, इसे सबसे पहले कैसे करेंगे ये बताओ। इसे करने के लिए देखना, यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा नहीं, बन रहा। यहाँ से यहाँ पे रिलेशन 1 2 3 में ही देखा, 1 2 3 4 में देखा, या तो क्रम बढ़ता चला जाए तब देखें हम। जब स्टार्टिंग से रिलेशन देखें, ऐसा नहीं एक बार में 17 जोड़ दें, ऐसे एक बार में 17 नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ रिलेशन देखा, कोई नहीं बना। अब देखा मैंने, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखा, फॉरवर्ड पैटर्न में यहाँ से यहाँ कुछ नहीं बना। अब हमने देखा रिवर्स पैटर्न, यहाँ से यहाँ, जब यहाँ से यहाँ देखा कुछ नहीं बना। अब देखा क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, कहीं भी टूट सकता है। पहले मैंने देखा P, और इसमें देखा P 15 में, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या -1 -2, क्योंकि जो A है, A को हम 27 भी लिख सकते हैं, 27 में से 2 गए कितना हो गया 25। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, अगर यहाँ पे इतना हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का देखो रिलेशन किससे निकलेगा, अब आई का 18 से निकलेगा, नहीं 12 से। देखो L वो 9 और 3 12 +3। अब देखना इसका क्या होगा, +4, 14 और 4 18, 20 का देखो +5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे माइनस हुए थे, यहाँ पे प्लस हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे -1 -2, क्योंकि 18 में से 2 गए। अगर आपको इनकी वैल्यू नहीं पता होती तो ये करने में +- 4 3 2 1 करने में काफी टाइम लग जाता, कि इसके मतलब इन पे आप जोड़ते, इनकी वैल्यू होना बहुत जरूरी। E में -1 किया, A में -2 किया, I में +3 किया, N में +4 किया, T में +5 किया, E में -1 किया, R में -2 किया। ठीक, ये हमारी आ गई। इसे करने के बाद अब हमें वेंचर निकालना। पहले वेंचर का मान रख दिया, वैल्यू रख दी। वेंचर में V कितने में होती, 22 5 14 20, U 21 पे 18 और 5, इसकी वैल्यू इतनी होती है। अब देखना P में से -1 किया था, मतलब 16 में से एक घटा था। अब देखना 22 में से जब -1 हम करेंगे तो कितना हो गया, 21 बोले तो U, यहाँ पे देखो -2 किया था, 5 में से 2 गए, कितना बचा 3 बोले तो C। अब वो +3 किया I में, +3 +4 +5। अब यहाँ पे देखो 14 3 17, 20 और 4 24, और 21 और 5 26 बोले Z, 24 बोला X, ये बोला Q। अब इसमें क्या हुआ था, -1, 18 में से गया 17 Q, और यहाँ पे -2, 5 में से 2 गया 3 C। ये हो गया, इसका मान क्या निकला, CUZX QC Q, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्रॉस पैटर्न में कुछ भी पूछा जा सकता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चल लें। ये क्वेश्चन और देखते हैं क्रॉस पैटर्न में। रेल को क्या लिखा, यदि रेल को KCTN लिखा तो रीड बताओ, रीड को क्या लिखेंगे। देखना, रेल के लिए सबसे पहले KCTN नीचे लाए, वैल्यू रखी, इनमें रिलेशन देगा 18 और 2 20, 9 और 2 11, 1 और 2 3, इसमें +2 हुआ, यहाँ पे भी +2 अलग से हो गया। जब इसमें जाएंगे R18 5 1 4, ठीक। जब इसमें जब देखेंगे, यहाँ से देखो इधर आया तो 9 2, 1 और 2 1 2 3, 5 और 2 7, 18 और 2 20, 4 और 2 6, इसकी वैल्यू क्या होती है CGTF, ये निकल के आएगा। ठीक है, क्रॉस पैटर्न हमारा हो गया। क्रॉस पैटर्न के बाद चलो एक और करा रहे क्रॉस पैटर्न में, उसके बाद क्रॉस पैटर्न खत्म कर रहे। चलो क्रॉस पैटर्न में एक और देख लो। यदि एम्प्टी को क्या लिखा, NFOZU लिखा, किसे, एम्प्टी को। तो काइट को क्या लिखें, काइट्स, काइट्स को क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे इसे। सबसे पहले इसके नीचे इसे लिखा, इसकी वैल्यू लिखी, इसकी वैल्यू रखी, ठीक। अब हमने देखा रिलेशन कहीं निकल रहा है, हाँ निकल रहा, 5 और 1 6, 13 और 14 +1। अब यहाँ पे देखो 20 और 1 21, 25 और 1 26 +1, और यहाँ पे हो गया क्या, -1, ठीक। वैसे ही हम यहाँ पे आए, इसकी वैल्यू लिखो, K 11 9 20 5 19, यहाँ पे +1 हुआ था, यहाँ पे दोनों में +1 हुआ था, तो यहाँ पे +1 किया, 9 और 1 10, 11 और 1 12, यहाँ पे -1 हो गया था ये वाला, तो -1 करें हो जाएगा 19, यहाँ पे फिर +1 कर देंगे। +1 करने के लिए 19 और 1 20, 5 और 1 6, JLSTF, ये हो गया। जैसे यहाँ पे जो +1 किए हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे +1 कर दिए, यहाँ पे +1 जो हुआ है, और यहाँ +1 हुआ वो मैंने यहाँ पे कर दी, यहाँ +1 यहाँ +1, जो यहाँ -1 हुआ वो यहाँ -1 कर दिया, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ऐसे ये वाले हमारे क्रॉस पैटर्न हो गया। आज हमारे 3 पैटर्न हो चुके। सबसे पहले मैंने कराया था फॉरवर्ड पैटर्न, उसके बाद कराया रिवर्स पैटर्न, उसके बाद कराया क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी जो बदला जाता है वो आमने सामने बदला जाता है, उसे कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। या वो +1 भी हो सकता, वो प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता है, या प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। उसके बाद बताया आपको रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में कुछ इस तरह से रहता है, ठीक, इधर का इधर चेंज हो गया। उसके बाद आ गया आपको क्रॉस पैटर्न। क्रॉस में इधर से इधर, इधर से इधर, क्रॉस में कई कंडीशंस होती हैं, मैंने आपको सारी कंडीशंस यहाँ पे बता दी।
तो क्रॉस पैटर्न हो गया, 3 पैटर्न हमारे हो गए और मैंने सबकी वैल्यू बता दी आपको कि किसकी वैल्यू किस तरह से याद करेंगे। माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए, एक पता होना चाहिए कि हम अगर के होगी तो के में इस तरह से के होती है। अगर मैं इस डंडे को पीट पीट के सीधा कर देंगे तो दो डंडे बन जाएंगे। इस तरह से के एम आई बनेगी। एम होगा, एम एम आई ऐसी होती है, एम को जब हम तिरछा कर देंगे तो 3 बन गए। इस तरह से एम डब्ल्यू एम आई ऐसी होती है, डब्ल्यू ऐसा करेंगे 3 बन जाएंगे, मतलब 23। एम ऐसी है मतलब ऐसी 13। एन अगर इस तरह से होती है, इस तरह से जब इसे ऊपर से नीचे से डंडे कर देंगे तो हमारी 14। ई जी ओ टी वाई बताया 5 10 15 20 25 हो गया। ठीक, इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे और 3 हमारे खत्म हो गए। 3 के बाद 4 हमारे और बचे इसमें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। अब 3 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, आप ये देख लें, एक बार लिख लें। ठीक है, चल रही है। जय हिंद, जय भारत, कल मिलेंगे।